गाइस अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो आप उस जमाने से बाहर निकलो जब एक्सपी का जमाना हुआ करता था। सिर्फ विंडो+R दबाया, परसेंटेज टैम्प और परसेंटेज लिखा और एंटर दबा के सारी फाइलें डिलीट कर दी और सिस्टम आपका फास्ट भी जाता था। अब ऐसा नहीं होता है। आपके सिस्टम में काफ़ी तरीके की कैशेज होती हैं और कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो सिर्फ टैम्प फाइल क्लीन करने से क्लियर नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक फाइल बनाना सिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट क्रिएट करना बता रहा हूँ जिसमें आप एक सिंगल क्लिक से सिस्टम की सभी कैशेज क्लीन कर पाओगे और अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर पाओगे और आपका सिस्टम एकदम मक्खन की तरह चलेगा। कैसे करना है क्रिएट, चलो एक सिंपल तरीका बताता हूं। तो गाइस आपको अपने कंप्यूटर में सबसे पहले नोटपैड को ओपन कर लेना है। यहाँ पर एक स्क्रिप्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैं इस स्क्रिप्ट में पेस्ट कर देता हूँ। आपको ये स्क्रिप्ट एज इट इज डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लेनी है। इस स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। इसमें क्या है, आप एक क्लिक में अपने सिस्टम से जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं, जितनी भी अनयूजेबल फाइल्स हैं, उनको आप क्लीन कर सकते हैं। साथ ही साथ सिस्टम को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, डायग्नोस भी कर सकते हैं। कैसे काम करेगी ये स्क्रिप्ट मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे स्क्रिप्ट काम कर रही है। ये बैच स्क्रिप्ट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं सिस्टम रूट फोल्डर्स की और नॉर्मल टेम्परेरी फाइल्स, उनको हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं इन कमांड्स की हेल्प से। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा एज ब्राउजर है उसकी जो कैशेज होती हैं उसको हम यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं इस कमांड की हेल्प से। उसके अलावा जो विंडोज़ अपडेट कैशे होती है उसको भी हम यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं। जितने भी विंडोज़ अपडेट की जो फाइल्स होती हैं जो अपडेट होने के बाद हमारे सिस्टम में रह जाती है उसको हम यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिलीटिंग विंडोज़ अपडेट कैशे मैंने यहाँ पे कमेंट भी डाल रखा है। इसके अलावा हम बात करें तो रीस्टोर पॉइंट ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप रीस्टोर पॉइंट अपने सिस्टम में रखना चाहते हैं तो आप इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर आप नहीं रखना चाहते तो इसको आप रहने दीजिएगा, क्योंकि ये जो कमांड है क्या काम करेगी, आपके सिस्टम में जितने भी रीस्टोर पॉइंट क्रिएटेड होंगे उनको डिलीट कर देगी। ठीक है, रीस्टोर पॉइंट क्या होता है, आपके सिस्टम का एक स्नैपशॉट डेटा होता है जो अपने अंदर आपके सिस्टम की बैकअप फाइल्स रखता है। खुदा ना खास्ता अगर आपका सिस्टम आज इस पॉइंट पे अगर आपका सिस्टम करप्ट हो जाता है तो रीस्टोर पॉइंट की हेल्प से आप अपने सिस्टम को रिकवर कर पाते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शनल रहता है, लेकिन इसमें क्या है, मल्टीपल रीस्टोर पॉइंट क्रिएट हो जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उनको डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज रीस्टोर पॉइंट के बारे में आप डिटेल में जानकारी मेरे वीडियो के द्वारा ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे बना रखा है, ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने चेक डिस्क भी कमांड डाल दी है, जो क्या करेगी, आपकी सिस्टम में जो डिस्क प्लग्ड इन है, जिन डिस्क का आप यूज़ ले रहे हैं, चाहे वो SSD हो चाहे वो SSD हो, उनमें किसी तरीके का कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो उनको रिपेयर भी कर दिया जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपकी जो डिस्क है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगी। इसके अलावा डिफ्रैगमेंट की बात करें, अगर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम SSD में यूज़ कर रहे हैं तो आप डिफ्रैगमेंट वाली कमांड हटा देंगे, क्योंकि SSD के लिए डिफ्रैगमेंट आप यूज़ ना करें। ठीक है, क्योंकि SSD में इनबिल्ट एक फंक्शन होता है ट्रिम का, जो आपकी SSD को ऑटोमेटिकली ट्रिम करता रहता है। तो यहाँ पे डिफ्रैगमेंट जो ड्राइव्स वाला ऑप्शन है ये सिर्फ वही लोग यूज़ करें जो HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ ले रहे हैं। अदरवाइज वो जो SSD यूज़ ले रहे हैं वो इसको यहाँ से हटा दें। ठीक है, तो दो चीज़ें मैंने यहाँ से हटाई आपसे, एक तो सिस्टम रीस्टोर पॉइंट और एक डिफ्रैगमेंट। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक कमांड और आपके लिए रखी है, सिस्टम फाइल चेकर। अगर आपके सिस्टम में कोई भी सिस्टम फाइल करप्ट होती है तो ये जो कमांड है SFC स्कैन नाउ उसको चेक करेगा और उसको रिपेयर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो जस्ट हमने यहाँ पे जितनी भी एसेंशियल कमांड्स होती हैं उनकी एक कंबाइंड यहाँ पर एक बैच फाइल क्रिएट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ओके, तो ये कमांड यहाँ पे हमने देख ली है। मैं SSD यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे डिफ्रैगमेंट वाला हटा दिया और मुझे जो रीस्टोर पॉइंट है उसको क्लीन करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने रीस्टोर पॉइंट वाले भी हटा दिया। तो कुल मिला के 1 2 3 4 और 5 टास्क जो है वो हम इस स्क्रिप्ट की हेल्प से करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके पेस्ट करके नोटपैड में फाइल में जाएंगे, सेव एज जाएंगे और डेस्कटॉप पर या फिर जहाँ पर भी चाहें आप इसको रख देंगे। ठीक है, सिस्टम ऑप्टिमाइज़र मैं इसका नाम दे रहा हूँ और .bat एक्सटेंशन आप यहाँ पे लगा देंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये फाइल आपके पास यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी। अब आपको जब भी ऐसा लग रहा है कि आपका सिस्टम स्लो प्रोसेस कर रहा है, स्लो वर्क कर रहा है, तो राइट क्लिक कीजिए। ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए और यस कर दीजिए। ये जो फाइल है ऑटोमेटिकली रन होके आपके सिस्टम से जितने भी कैशेज वगैरह हैं वो सब क्लीन कर देगी और आप देख सकते हैं
यहाँ पर चेक डिस्क वगैरह सब यहाँ पर रन हो रहा है, SFC स्कैन नाउ सब यहाँ पर वर्क कर रहा है और सब चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होके आपका सिस्टम पूरा ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो एक टूल यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने का और सिस्टम से कैशेस फाइल को डिलीट करने का। तो इसको कंप्लीट होने का आप वेट करेंगे, जहाँ पर येस और नो आपसे पूछेगा उसको आप येस कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो SFC स्कैन सिस्टम फाइल चेकर जो है वो भी कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं विंडोज़ रिसोर्सेज प्रोटेक्शन फाउंड करप्ट फाइल्स एंड सक्सेसफुली रिपेयर देम, यानी कि विंडोज़ रिसोर्स प्रोटेक्शन को कुछ करप्ट फाइल भी मिली और उनको रिपेयर भी कर दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जब आपका सिस्टम इस तरीके से फुली हेल्दी रहेगा तो प्रॉपर वर्क भी करता रहेगा। तो जस्ट आपको इतना ही करना है और उसके बाद प्रेस एनी की टू कंटिन्यू आ जाएगा, आप यहाँ पर कोई भी की दबा देंगे और आप इससे एग्जिट हो जाएंगे। तो गाइज आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा। मुझे 100% आशा है कि जिनका सिस्टम स्लो चल रहा है कैशेस की वजह से, ये स्क्रिप्ट और ये तरीका अपना के आप एक सिंगल क्लिक में अपने सिस्टम को फास्ट बना सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है हर 2-3 दिन में आप अपना सकते हैं, जिससे कि आपका सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड रहेगा और प्रॉपर तरीके से वर्क करता रहेगा। कोई भी करप्टेड फाइल होगी तो वो आपका सिस्टम रिपेयर करता रहेगा। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए बसवे टेक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।